हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 26 जुलाई एसएससी फेज 13 का जो है सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जिनके भी आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ना सिर्फ एसएससी वालों के लिए बल्कि ऑल कंपटीशन वालों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ताकि जो है आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है आप पूछा जा रहा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर जो भी न्यू आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही वीडियोज के लिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, एपीजे अब्दुल कलाम, चेतन भगत, विक्रम सेठ। तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जो है विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं। 1999 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम के जो है प्रमुख कुछ पुस्तकें हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया और एनिविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, ये सभी जो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। इन जनवरी 2025 इन बिहार 5th person inaugurated a function and who is also the स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जनवरी 2025 में बिहार में किस व्यक्ति ने एक समारोह का उद्घाटन किया जो साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष भी है? तो ये कौन है? आंसर आपके हो जाएंगे ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 20 जनवरी 2025 को पटना बिहार में 50वीं ऑल इंडिया प्रेसिडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, जो कि एक 2 दिवसीय कार्यक्रम था। यह जो है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जिन्हें 2024 में दूसरी बार निर्विरोध निर्वाचित किया गया। तो जिन्होंने भी ओम बिरला जो है आंसर किया होगा उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। करेक्ट क्या हो जाएगा? ओम बिरला। नेक्स्ट आपसे पूछा था द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट का स्पेलिंग क्या होगा? तो एफिडेविट का स्पेलिंग पूछा था, तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। द आइडम अ थ्रोन इन द फ्लेश, एक फ्रेज दिया हुआ था अ थ्रोन इन द फ्लेश, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है निरंतर झुंझलाहट या परेशानी का स्रोत, ए सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल अनाउंस और ट्रबल, ये इसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग वर्ड सब्सटीट्यूशन, ग्लोसोफोबिया, इसका जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन लिखना था। तो इसका मतलब क्या होता है? तो सार्वजनिक बोलने का डर या फिर मंच पर बोलने का भय इसका मतलब होता है। फिर आपसे जो है साइनोनिम पूछा गया था, इम्पेक्यूनियस का साइनोनिम पूछा गया था। तो इसका आपके बहुत सारे ऑप्शन के अनुसार जो हो जाएंगे, इसका बेगड होता है, ब्रोक, क्लीनड आउट, डेस्टिट्यूट, डर्ट पुअर, होमलेस, ये सभी जो है इसके साइनोनिम्स होता है, यानी कि सिमिलर वर्ड होता है। तो इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है? तो बेचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बाय व्हाट नेम इज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा सेलिब्रेटेड? भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को किस नाम से मनाया जाता है? इसे जो है जन्माष्टमी के नाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की वार्षिक उत्सव है। यह पर्व जो है भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, आमतौर पर अगस्त या सितंबर में। नेक्स्ट आपके से क्या पूछा गया था? तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया था जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड? तो जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, पैलेंटोलॉजी।
वह विज्ञान है जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म विज्ञान। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लाइसोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स? तो लाइसोसोम का कार्य है कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना। लाइसोसोम हेल्प इन वेस्ट डिस्पोजल इन द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट प्रोड्यूस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शुगर केन इन इंडिया? गन्ने का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। तो जिन्होंने जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि भारत में खेलों में डोपिंग की निगरानी और जांच कौन करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग डोपिंग इन स्पोर्ट्स इन इंडिया? तो ये कौन करता है? तो नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका पूरा नाम है। तो ये नाडा के द्वारा जो है डिटेक्टिंग किया जाता है। इसकी स्थापना आपको 2005 में की गई थी। यह एजेंसी वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों के अनुसार काम करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि देश में व्यापार और वाणिज्य को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? विच इंटरनेशनल बॉडी रेगुलेट्स ट्रेड एंड कॉमर्स इन ए कंट्री? आंसर हो जाएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। WTO जो है एक वैश्विक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के नियमों को नियंत्रित और व्यवस्थित करती है। इसका गठन 1995 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो है स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? WTO। नेक्स्ट पूछा था यदि वेग यानी कि वेलोसिटी जो है 3 गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इफ द वेलोसिटी बिकम्स 3 टाइम्स व्हाट विल बी द न्यू काइनेटिक एनर्जी? करेक्ट विल बी 9 टाइम्स, 9 गुना जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था कि सेंट्रल बैंक कर्ज मुद्रीकरण के लिए क्या करता है? व्हाट डज द सेंट्रल बैंक डू फॉर डेप्ट मोनेटाइजेशन? तो डेप्ट मोनेटाइजेशन का अर्थ जब सेंट्रल बैंक जैसे RBI सरकार की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए बॉन्ड या सिक्योरिटी खरीदता है तो इससे सरकार को जो है सीधा धन मिलता है और बदले में केंद्रीय बैंक उस राशि को नए मुद्रा के रूप में जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और विकास रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इसमें क्वेश्चन आपको पूछा था कि बिम्स्टेक का जो है क्वेश्चन था इसमें कि बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या था? बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य आपका पूछा था। तो इसका बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिम्स्टेक का पूरा नाम क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग और विकास, रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट इसका मुख्य उद्देश्य है। यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। तो बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली से आगरा राजधानी का परिवर्तन किस शासक ने किया था? विच रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा? करेक्ट विल बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की और 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने प्रशासनिक कारणों से राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट था कि आगरा से दिल्ली राजधानी किस लोधी शासक ने स्थानांतरित की थी? विच लोधी रूलर शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली?
करेक्ट आंसर सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, जिनका कार्यकाल था 1489 से 1517 ईस्वी। लोदी वंश का दूसरा शासक थे। सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था राजधानी। तो करेक्ट आंसर हो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हेन डिड इंडिया पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900। उस समय भारत की प्रतिनिधित्व जो है केवल एक एंग्लो इंडियन एथलीट नॉर्मन पिर्चार्ड ने किया था। उन्होंने 2 रजत पदक सिल्वर मेडल्स जीते थे 200 मीटर दौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था? तो सांची का स्तूप जो है किस वास्तुकला शैली में बनाया गया था? ऑप्शन आपका दिया हुआ था नागर शैली, द्रविड़ शैली, बौद्ध स्थापत्य शैली या फिर मौर्य शैली। तो सांची का स्तूप सबसे पहले कहाँ है? तो ये आपके एमपी राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। और ये जो है आपके मौर्य शैली में बनाए गए थे। डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक जो कि मौर्य वंश से थे तो ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? इन विच बैटल डिड बाबर डिफीट इब्राहिम लोदी? करेक्ट आंसर पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो आपके 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। बाबर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध के बारे में, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा संगा को जो है बाबर ने हराया था इसमें। तो आंसर बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय विच कर्व? मूल्य और मात्रा के बीच संबंध को किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? आंसर इसका हो जाएगा डिमांड कर्व के द्वारा। सी यहाँ पे आपका मांग वक्र जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मांग वक्र जो है यानी कि डिमांड कर्व मूल्य और मात्रा मांग में के बीच उल्टा संबंध दिखाता है। जब मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है और जब मूल्य घटता है तो मांग बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स आर मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान जो है भाग 3 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। भारतीय संविधान का भाग 3 जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था कि दिशा कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दिशा कार्यक्रम जो है दिशा प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो यह आपके दिशा कार्यक्रम जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। दिशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कम्युनिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये रहे 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट के जो है एसएससी फेज 13 का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोग को जो है वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।